और मेरी सिस्टर ऑलरेडी यूएई में थी। मैंने से उसको रिक्वेस्ट करी थी कि मैं मतलब कि मेरे लिए एक विजिट वीज़ा निकालो, मैं वहाँ आऊँगा। अच्छा, मतलब वीज़ा नहीं निकला था अभी आपका, वीज़ा भी आपने नहीं था। पहले रिज़ाइन दे दिया मैंने था? सिस्टर से बात करी और मैंने रिज़ाइन डाल दिया। 15 दिन गुजरे, मेरे पास फ़ोन आता है और एक उन्होंने बोला कि आपको ईमेल करिए इंटरव्यू की, तो आप काइंडली कल इस टाइम पर आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझे बोला कि आपकी वाइफ ने आपकी सीवी भेजी थी। मैं ट्रायल देने बैठ गया। अच्छा, मैं जब ट्रायल देने बैठा तो मुझे शक हुआ कि उसने मेरी तस्वीर खींची, जो मैनेजर था मेरा। फैज़ान साहब, जब आप पाकिस्तान से निकले, जो आपने यूएई का जो सफ़र तय किया या प्लान किया कि भाई मुझे करना, तो आपको घबराहट हुई कभी, या फिर आपको लगा कि मैं जैसे एक दिल में एक घबराहट होती है और जहन में सवाल होता है क्या मैं वहाँ पे कर पाऊँगा, कुछ मैं हो पाऊँगा, या मतलब बाद में आपका क्या माहौल रहा कि बच्चों को बुलाऊँगा, मतलब क्या फील कैसा था वो? शहजाद भाई, बड़ा असल में वो सिनेरियो बहुत डिफरेंट था। एक्चुअली मैं पाकिस्तान में था, ठीक है। पाकिस्तान में मैं एक जॉब करता था। ज़ाहिर है मेरा एक्सपीरियंस सारा मीडिया इंडस्ट्री का था। मैंने पाकिस्तान में सिर्फ टीवी चैनल्स में काम किया। मैंने ड्रामास, फिल्म्स और इसी फील्ड में सारा मैंने काम अच्छा, मतलब आपने ये जो पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं इसमें भी काम किया है? इसमें काम नहीं किया। मतलब कि मैं इस इसकी क्रिएटिव टीम में होता था, अच्छा। एडिटिंग में होता था, शूट्स में होता था, डाटा मैनेजमेंट में। तो इस आप तो तरह मिले से होंगे यार उनके बहुत सारे जो बहुत स्टार्स सबसे हैं मिलते थे। पाकिस्तान मतलब में। हम हुमायूं शहीद के घर पर ये हकीकत में ऐसे ही दिखते हैं जैसे फिल्म, मतलब टीवी पे दिखते हैं, या अलग होते हैं कुछ? कुछ लोग ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग वैसे नहीं दिखते। अच्छा, अलग होते हैं। अलग होते हैं। वैसे उनकी मैंने सुना है पर्सनैलिटी कि बहुत अलग होती पाकिस्तान है, का जो मेकअप है ना वो इंसान को बदल देता बदल है। देता है, और उनकी पर्सनैलिटी भी बदल जाती है। अच्छा, जो मीडिया पे आने के लिए जो ये पर्सनैलिटी होती है ना, वो पर्सनल लाइफ की पर्सनैलिटी से बड़ी डिफरेंट होती है। ओके तो जी, अब था ये कि लाइक मैं 15-16 साल दे चुका था पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री, जिससे मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इससे बेहतर पोजीशन पर होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ। और उसके लिए मुझे ही वर्कआउट करना था कुछ। तो फिर हमने सोचा, मैंने, मेरी वाइफ ने, हमने बैठ के मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं यूएई चला जाता। अच्छा और जॉब मेरी चल रही थी उसमें। अच्छा, यूएई जब आप आए तो आपके कोई मतलब बेबी थे, या मतलब अभी? हाँ, 3 बच्चे थे। अच्छा, 3 बच्चों के बाद आपने डिसीजन लिया था कि अब मुझे मूव होना वो होना पाकिस्तान चाहिए, से? अच्छा, मतलब 3 बच्चे क्योंकि माशाल्लाह वहाँ पे। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा था। लाइक आप अगर 1 लाख 1.25 लाख भी कमाते हो पाकिस्तान में, तो आजकल के दौर में नहीं टाइम गुजरता उस तरह। सही। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम मुझे निकलना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला आगे। तो फिर हम लोग बैठे घर में, हमने बातचीत करी। अच्छा, हम मेरे घर में ये सिस्टम है, क्योंकि मैं शुरू से ही सेपरेट रहा हूँ, मतलब इंडिविजुअल रहा हूँ, जॉइंट फैमिली में हम नहीं रहे। तो हमारे डिसीजन लेने का जो तरीका है वो यही है कि हम घर में बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। हम किसी तीसरे को, चाहे वो मेरे घर से कोई हो या मेरी वाइफ के घर से कोई हो, हम किसी को शामिल नहीं करते। हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो हम बैठे, हमने डिसाइड किया क्या करना है। हमने सोचा कि ठीक है, मुझे जाना चाहिए। मतलब आपकी दुनिया वो है और उनकी दुनिया आप हो? हाँ, बस ऐसा ही उसी है, में ऐसे रिश्ता। बिल्कुल ऐसे ही, और आज तक ऐसे ही। ज़बरदस्त। तो अब आप ये सोचें कि मैं नौकरी ऑलरेडी करता था। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी नौकरी छूट गई थी, मैं फ्री था। नॉर्मली लोग बाहर आने के लिए तभी सोचते हैं कि यार आपको नौकरी नहीं है, क्या करें, हम किसी से पैसे ले लो, मैं बाहर चला जाता हूँ, बाहर कुछ करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं था। तो मैंने बिस्मिल्लाह करी और अपने ऑफिस में रिज़ाइन कर दिया। और मेरी सिस्टर ऑलरेडी यूएई में थी। मैंने से उसको रिक्वेस्ट करी थी कि मैं मतलब कि मेरे लिए एक विजिट वीज़ा निकालो, मैं वहाँ आऊँगा। अच्छा, मतलब वीज़ा नहीं निकला था अभी आपका, वीज़ा भी आपने नहीं था। पहले रिज़ाइन दे दिया था? मैंने सिस्टर से बात करी और मैंने रिज़ाइन डाल दिया। अच्छा। उनके 1 महीना लगता है नोटिस पीरियड के लिए। तो मैंने कहा 1 महीना जब तक मैं पूरा करूँगा, जब तक मेरा वीज़ा आ जाएगा, फिर मैं चला जाऊँगा। मैंने रिज़ाइन कर दिया और मेरी सिस्टर यहाँ थी, उसको मैंने वीज़े का बोला, उसने मेरे लिए विजिट वीज़ा निकाला और मैं चलती हुई नौकरी छोड़कर यूएई आ गया। अच्छा, उसके बाद की सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि मैं यहाँ पर आके एक देखिए, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया था। मैंने एक टीवी चैनल्स में काम किया, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, तो मेरा मेंटल लेवल वहीं था। मैं जॉब्स ढूंढता था लिंक्डइन पर और दूसरे इस तरह की वेबसाइट्स पर जॉब देखता था। 5 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, अभी कोई जॉब नहीं आई, जॉब नहीं मिली। अच्छा, मेरी वाइफ जो है ना, वो इस मामले में थोड़ी सी शार्प है। वो भी मेरे लिए जॉब्स देख रही थी वहाँ पाकिस्तान में बैठकर, क्योंकि वो भी ज़रा उतनी परेशान थी जितना मैं था, क्योंकि जॉब तो चाहिए। वहाँ पर घर है, वहाँ पर घर बिजली का बिल देना है, घर का रेंट देना है, बच्चों की फीसें देनी है।
और मैं जॉब छोड़ कर आया हूँ इधर, चलती हुई नौकरी छोड़ कर आया हूँ। तो वो वहाँ से मेरे लिए जॉब्स ढूंढती थी। तो मुझे आए हुए 15 दिन गुजरे थे दुबई में। मैं दुबई में था उस वक्त, अपनी सिस्टर के घर ही रुका हुआ था। तो 15 दिन गुजरे, मेरे पास फ़ोन आता है और उन्होंने बोला कि आपको ईमेल करिए इंटरव्यू की, तो आप काइंडली कल इस टाइम पर आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। मैंने कहा ठीक है, चला जाता हूँ। मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे एक बंदा मिला, अहमद नाम था उसका, और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अच्छा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझे बोला कि आपकी वाइफ ने आपकी सीवी भेजी थी। मैंने कहा अच्छा, ओके। तो बहरहाल अच्छा, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा कुछ कि वाइफ ने सीवी भेजी थी। मैंने कहा अच्छा, आपको नहीं पता था वो सर्चिंग कर रही हैं? वो कर रही है, वो मुझे पता था कि मुझे भी लिंक भेजती रहती थी कि अच्छा आप यहाँ अप्लाई कर दो। जहाँ उससे हो पाता था वो कर देती थी, जहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन आती थी वो मुझे बोलती थी भाई ये है, आप इसको यहाँ पे अप्लाई करो, ये कर दो। तो नॉर्मली मैं इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता था। मैं कहता था जॉब मिलेगी तो किसी कॉर्पोरेट टाइप की कोई वेबसाइट होगी, लाइक लिंक्डइन से मिलेगी, इंडीड से मिलेगी, मतलब एक बड़ा सेटअप जाना चाहता, बड़े सेटअप हाँ। तो अच्छा, मेरी वाइफ जॉब सर्च करती थी, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया जो वेबसाइट है ना उधर भी सर्च करती। मैं उसको कहता था यार सोशल मीडिया से नहीं मिलेगी, ये लिंक्डइन और इधर उधर इंडीड से मैं देख रहा हूँ, मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो उस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम ना एक काम करो, आप मुझे ट्रायल दे दो 2-4 घंटे। फ्री तो मैं था, मैंने ठीक है दे देता हूँ ट्रायल। मैं ट्रायल देने बैठ गया। अच्छा, मैं जब ट्रायल देने बैठा तो मुझे शक हुआ कि उसने मेरी तस्वीर खींची, जो मैनेजर था मेरा, उसने मोबाइल से मेरी तस्वीर खींची ऐसा। अच्छा। मैंने कहा ओके। मैं नॉर्मली वाइफ को ये बोलता था कि जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँगा ना कहीं, तो मैं अपना मोबाइल साइलेंट कर देता था बिल्कुल। मैं कहता था जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा हर चीज़ से, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या हुआ। तो उस दौरान मेरी बेगम से बात नहीं हो रही थी कि मैं ट्रायल दे रहा था, उसने कुछ डिज़ाइन कराना था, वो डिज़ाइन करा मैंने, कुछ एडिट करनी थी चीज़ें, वो एडिट करी। जब 4-5 घंटे बाद मैं फ्री हुआ वहाँ से और फिर मैंने मोबाइल निकाला तो मेरी वाइफ का मैसेज आता है मेरे पास कि ओके चलो हायरिंग हो गई आपकी, बड़ा अच्छा हो गया। हाँ, मतलब आपके पास फोटो जो खींचा था उन्होंने डाला था वाइफ को? हाँ, उसने मेरी मोबाइल से जो उसने मेरी तस्वीर खींची, वो उसने मुझे बताने से पहले मेरी बेगम को मैसेज किया कि वी हायर्ड योर हस्बैंड। हाँ। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, गुड हो गया। बहुत अच्छा टाइम गुजरा वहाँ। उसके बाद फिर अब ये देखिए इत्तेफाक ऐसा है, पता नहीं अब कैसा इत्तेफाक है। उसके बाद फिर मुझे वहाँ 2 साल गुजरे। अब 2 साल गुजर रहे थे तो हमने फिर डिसाइड किया कि जॉब चेंज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। अच्छा, 2 साल से फिर भाभी भी वहीं थी? फिर 1 साल बाद, मतलब मैंने काम किया 1 साल बाद मेरी वाइफ आ गई वहाँ। अच्छा, मतलब आ गई उसी जॉब के दौरान, उसी जॉब जो लगी थी पहली, जिसमें फोटो गया था, उसके दौरान आपने 1 साल वहाँ जॉब करके फिर भाभी को यहाँ बुला लिया? बच्चों को सबको यहाँ बुला लिया। हमने 1 साल यहाँ रहे और जब मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा था तो हमने सोचा कि अब जॉब चेंज करनी चाहिए। तो वो एज यूजुअल मैं जॉब देख रहा था सब जगह। फिर भाभी ने छक्का मार दिया। तो वाइफ का मेरे पास फ़ोन आया एक दिन, मैं अपने ऑफिस में ही था। उसने कहा कि आदिल नाम के बंदे का फ़ोन आएगा आपके पास। अच्छा, कौन है? कह रही मैंने बात करी किसी से। अच्छा ठीक है, देखता हूँ कौन है। आधा घंटा 1 घंटा गुजरा, मेरे पास फ़ोन आया आदिल भाई का। उन्होंने बोला यार ऐसा ऐसा है और हमें इस तरह से बंदे की ज़रूरत है, सोशल मीडिया ये वो सारा, लेकिन हम अबू धाबी में होते हैं। मैंने कहा मैं तो दुबई में होता हूँ। अच्छा, उस वक्त सिनेरियो ऐसा बना कि वो हर संडे दुबई आते थे, कुछ क्लासेस ले रहे थे। उन्होंने बोला एक काम करता हूँ, मैं संडे को दुबई आऊँगा, हम मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, वो संडे को दुबई आए। पहली मीटिंग हमारी बहुत अच्छी रही। उसके बाद उन्होंने कहा एक काम करूँगा, अब मैं नेक्स्ट संडे आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर जब वो नेक्स्ट संडे आया, उन्होंने मुझे पिक किया और अबू धाबी लेकर आ गया। यहाँ आके उन्होंने मुझे आमिर भाई से मिलवाया। आमिर भाई के साथ मीटिंग मेरी बहुत अच्छी रही। फिर आमिर भाई से मिलके मैंने पुरानी कंपनी में रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि जब मैं सेटिस्फाई हो गया मैंने कहा चलो ठीक है अब यहाँ काम करते हैं, वहाँ रिज़ाइन कर देते हैं। फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो ये जो हुआ ये तकरीबन 2 साल बाद हुआ? 2 साल बाद। तो उसके बाद से आप वहीं पे अभी सेटल हैं जहाँ पर, मतलब? हाँ, उसके बाद फिर जब मैं था तो अभी तक 1 साल मुझे ऑलरेडी और मजीद गुजर गया, मैं दोबारा वहीं से। मतलब अभी जब से आप यूएई आए आपने सिर्फ 2 ही जॉब्स की, मतलब 2 जगह जॉब, एक वो और एक ये वाली? हाँ ठीक। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने जितनी भी जगह पर जॉब ढूंढने की कोशिश करी
लेकिन जहाँ मेरी बेगम ने बातचीत चलाई है वहाँ पे जॉब हुई है। ये बहुत अजीब इत्तेफाक रहा है मेरे साथ। इसलिए अब मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि अब अगर ऐसा कोई केस होता है ना तो मैं बेगम को बोलता हूँ बेगम देख लो। अच्छा, मतलब उनके करने से हो रहा है और आपके करने से नहीं। तो जिसके करने से हो रहा है फिर मेरे ख्याल उसको करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक बात है। ये इसको मोहब्बत और शिद्दत भी कहते हैं। वो है ना शाहरुख खान का एक फिल्म का डायलॉग है, जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो उसको मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। तो वो लग रहा है आपसे ज़्यादा जॉब की शिद्दत जो थी, आपसे ज़्यादा जो जॉब की शिद्दत थी वो भाभी की, मतलब भाभी की साइड से थी। ऑफ कोर्स देखें, क्योंकि घर तो हमने चलाना ना, क्योंकि घर उसने चलाना है, ज़ाहिर है। अब मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो घर कहाँ से चलेगा, और हम किसी से शेयर नहीं करते अपनी चीज़ें ऐसे ही। तो लेकिन मैंने फिर ये चीज़ रियलाइज़ करी कि देखें अल्लाह मदद करता है हर चीज़ में आपकी, अगर आपकी कोशिश पूरी हो तो, आपकी लगन पूरी हो तो क्योंकि हमारा टारगेट ये था कि हमने सारी किश्तियाँ जला के हमने टारगेट बनाया था कि कुछ भी करके हमें यूएई में सेट होना है। भले ही मुझे कम सैलरी मिले स्टार्ट में, मैं ज्वाइन कर लूँगा कहीं भी, लेकिन मैं अटक जाऊँगा कहीं। जैसे कि हमने इस टॉपिक पे पहले की वीडियो में बात कर रखी है कि जो इंसान अगर इतना कमाए तो वो अपना आ सकता है। ये आपने खुद प्रैक्टिकल किया तो ये आपने इस पे वीडियो बनाई। बिल्कुल, तो इस तरह से ये मामला रहा। तो इसमें बड़ी चीज़ें नहीं, बहुत जगहों से हेल्प हुई, और इसमें मैं कहूँगा कि शायद जितनी मेरी कोशिशें और जितनी जान मैं मार सकता था उतनी जान मेरी बेगम ने इसके साथ मारी है। जितनी एफर्ट मैं करता था वो ग्राउंड पर ना होने के बावजूद वो एफर्ट मारती थी, और उसकी एफर्ट की वजह से भी काफ़ी चीज़ें हमारी आसान हो जाती थी। इसका मतलब कहने का मकसद है कि जो ऑनलाइन की पावर है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ऑनलाइन से उन्होंने, वो तो फिजिकली कहीं जॉब देखने नहीं गई आप। अच्छा, मजे की बात है, देखें उसने भी कहीं जॉब नहीं करी, उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी नहीं पता, वो एक हाउसवाइफ है। लेकिन वही बात है कि जो काम जिसके थ्रू होना है फिर वो होना है। एक बात और कहूँगा, वो हाउसवाइफ के साथ साथ वो एक हमदर्द वाइफ भी है। हाँ, हाउसवाइफ के होने के साथ साथ वो एक हमदर्द वाइफ भी। उन्होंने आपके साथ इतना मतलब कोऑपरेट किया, आपके लिए जॉब सर्च की और वो कामयाब भी हुई। इसका मतलब वो दिल से जो है वो आपके साथ है।